भाई कल था बापू का जन्मदिन और इस 2 अक्टूबर में हुआ है बहुत बड़ा धमाका। इतना बड़ा धमाका कि आपके जेब में से 300 रुपए निकालने की पूरी कोशिश की गई है। भाई मैंने तो 1 रुपया भी पे नहीं किया, लेकिन फिर भी मूवी को देख लिया है। और इसी के साथ साथ मैंने देखा है नेटफ्लिक्स पे सीरियस मैन। अब भाई ये दोनों के दोनों मूवी को मैं करने वाला हूँ एक ही वीडियो में रिव्यू। अब बहुत ही शॉर्ट रिव्यू होगा ताकि आप इस मूवी को जाकर के एंजॉय कर पाओ। और कौन सी मूवी आपको एंजॉय करनी है, कौन सी स्किप करनी है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं खाली पीली से। भाई खाली पीली को जिस तरह से लोगों ने पूरी तरह से नकार दिया था, वो मूवी का ट्रेलर देखते समय में मैंने ये चीज डिसाइड किया था बॉस, इस मूवी को देखूंगा जरूर, क्योंकि इस मूवी के अंदर में अनन्या पांडे क्या चीज है वो मुझे नहीं जानना है, लेकिन ईशान खट्टर को जो है इस बार एक अलग रोल दिया गया है जिसको वो पूरी तरह से जस्टिफाई करते हुए दिखे हैं। भाई सच मानो तो इस मूवी के अंदर में जिस तरह से ईशान ने एक्टिंग किया है, वो एक्टिंग में बहुत ही ज्यादा मेहनत दिख रही है। उसने बहुत ही ज्यादा काम किया है उस एक्टिंग के ऊपर में। और जब आप ईशान खट्टर को इस फिल्म के अंदर में देखोगे तो आपको यंग शाहिद कपूर की याद आएगी। वैसे शाहिद कपूर बूढ़े तो नहीं हुए, ये उस टाइम की शाहिद कपूर की बात कर रहा हूँ जब वो नए नए फिल्म इंडस्ट्री में आए थे और वो अपने एक्टिंग से लोगों को बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस कर रहे थे। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी ईशान खट्टर को देखोगे आप, सिगरेट का एक ड्रैग वो जिस तरह से ले रहा होता है, वो हूबहू ऐसा लग रहा होता है कि शाहिद कपूर स्क्रीन पे जो है सिगरेट पी रहा है। मुझे कबीर सिंह का कबीर याद आ गया, जिस तरह से वो सिगरेट पीते हुए अपना फेस एक्सप्रेशन दे रहा होता है। इसी के साथ साथ आपका एक्शन सीन भी बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस करेगी। और जिस तरह से वो लैंग्वेज इस फिल्म में यूज कर रहे हैं फुल ऑन टपोरी का, वो टपोरी लैंग्वेज आपको हंसाएगी भी और बहुत ही ज्यादा इंटरटेन भी करेगी। बस इस फिल्म के अंदर में कुछ ड्रॉबैक है, तो वो ड्रॉबैक है इस फिल्म की स्टोरी लाइन। इस फिल्म की स्टोरी को किसी तरह से भी खास नहीं रखा गया है। जिस तरह 90s के टाइम पे दिखाया जाता है कि किस तरह से हीरो छोटा बच्चा से बड़ा बन जाता है दौड़ते दौड़ते, बिल्कुल वैसे ही इस फिल्म के अंदर में भी आपको ईशान खट्टर दिखेंगे कि भाई बचपन में किया हुआ कांड और वो दौड़ रहे हैं और दौड़ते दौड़ते किस तरह से वो बड़े हो जाते हैं और बड़े होने के बाद भी वो सेम हरकत कर रहे होते हैं, मतलब सेम उसी तरह का कुछ कांड कर दिया है और उसके पीछे में लोग पड़े हुए हैं। इस स्टोरी में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि किस तरह का बचपन का प्यार जो है जवानी में जाके मिल जाते हैं एक्सीडेंटली, और किस तरह से अनन्या पांडे जो है एक के बाद एक झोल कर रही होती है। और सारे झोल को देख करके ऐसा लगता है कि ये दोनों को दोनों झोलर ही है बचपन से, और आज भी झोलर है, आज भी एक दूसरे को इसी तरह से वापस मिल चुके हैं। और जिसको देख करके आप बोलोगे कोई बड़ी बात नहीं है। आप मूवी को 10-15 मिनट देखने के बाद अपना इंटरेस्ट खोने लगोगे। अगर आपका दिल लगा रहेगा तो वो ईशान खट्टर की वजह से, क्योंकि उसकी एक्टिंग, उसकी कॉमेडी और जिस तरह से वो एक्शन कर रहा होता है, अपना पूरा जोर लगा चुका होता है। बस देख करके यूं लगता है कि यार कोई 14 साल के निब्बा को जो है बोला गया चल बेटा फिल्म बनाते हैं और तेरा यहाँ पे सीन है फाइट सीक्वेंस, वो जिस तरह से फाइट कर रहा होता है उस पर सूट तो नहीं कर रहा होता है। बस देख करके ऐसा लगता है कि कोई बच्चा हीरो बनने की कोशिश कर रहा है और अपना पूरा ताकत लगा चुका है, और वो सच में सराहने लायक है, अप्रिशिएट करने लायक है। अनन्या पांडे की अगर बात की जाए तो बॉस बहुत ही गंदा और बहुत ही भयानक एक्टिंग जो है वो हमेशा करते हुए आई है, वो यहाँ पे भी की है। खूबसूरती की दुकान होने से कुछ नहीं होता है, एक्टिंग की जरूरत होती है। और वैसे भी उनके ऊपर में ये शलवार कमीज तो जच नहीं रहा था। गाना बीच बीच में जिस तरह से आ रहा था वो एक जबरदस्ती का गाना लग रहा था, जिसको देख करके ऐसा लग रहा था ये गाना क्यों डाला गया है। भले से टाइटल ट्रैक हो या कोई भी गाना हो, वो गाना जबरदस्ती डाला गया है। 90s के कुछ मसाले को जो है यूज करके गाना दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी आपको उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं करेगा। इसके अलावा जो है क्राइम पेट्रोल के अनूप सोनी भी इसके अंदर में है, जो कि ईशान खट्टर के बाप का रोल प्ले कर रहे हैं। तो फिल्म के स्टार्टिंग में आते हैं और गायब हो जाते हैं और फिर सीधा फिल्म के एंड में दिखते हैं। भाई ठीक ठाक सा रोल है। वैसे अनूप सोनी इतने भी बुरे नहीं हुए कि डायरेक्ट बाप का रोल दे दो। हाँ, उनको रोनित रॉय के नक्शो कदम पे चलाने की कोशिश की जा रही है। तो ओवरऑल अगर फिल्म की बात की जाए तो यहाँ पे जो विलन का रोल प्ले कर रहे हैं उनकी तारीफ करनी चाहिए, और जो हीरो का रोल प्ले कर रहे हैं ईशान खट्टर, उनकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन फिर भी डायरेक्शन ठीक ठाक सा है, स्टोरी लाइन में कोई दम नहीं है। बाकी सबकी परफॉर्मेंस की बात की जाए A1 है, सबने अपने अपने तरफ से बहुत अच्छा कोशिश किया है। अनन्या पांडे का कोशिश है पर लोगों को नहीं पसंद आता है, और सच कहूँ तो मुझे भी नहीं आता है। वैसे इस फिल्म को देखते समय में ईशान के मुंह से निकले हुए डायलॉग को सुनकर के आपको समझ में आ जाएगा कि इस फिल्म के लिए 299 रुपए क्यों मांगा गया है। हर एक बंदे को देखने के लिए 300 रुपए क्यों पे करना पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा बॉस। क्योंकि ये टैक्सी का छोटा सा ट्रिप मारने के लिए 5000 रुपए मांग रहा होता है, नाम बताने के लिए 5000, आपका कुछ काम करने के लिए 10,000, और हर चीज में पैसा मांग रहा होता है। ईशान खट्टर पूरे फिल्म में पैसा ही मांग रहा होता है। इस काम के लिए 5,000, इस काम के लिए 10,000, इस काम के लिए 15,000, इस काम का टोटल 30,000, कुछ इसी तरह से पैसा मांग रहा होता है। लगता है जब इस फिल्म को लोग डिसलाइक दे रहे थे तभी जो मेकर्स एंड प्रोड्यूसर ने ये सोचा होगा कि चलो अब हम पब्लिक से भी मांगते हैं कि इस फिल्म को देखने के लिए 300 रुपए देना पड़ेगा। तो भाई ये 300 रुपए मांगने का जो आइडिया है ना प्रोड्यूसर और मेकर को, इसके इसी डायलॉग को सुन करके आया है कि भाई इस फिल्म को देखना है तो 300 रुपए देना पड़ेगा।
भाड़ में क्या नहीं दे रहा मैं। तो भाई मजाक बहुत हो गया है, अब बात करते हैं सीरियस मैन की। भाई मैं ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं कि सीरियस मैन जब मैं मूवी देख रहा था तो स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट घंटा मुझे कुछ नहीं समझ में आया। मतलब क्या बातें चल रही है मुझे नहीं समझ में आया। और उसके अंदर में बस एक दो डायलॉग समझ में आया और एक वर्ड बहुत ही अच्छा से समझ में आया, जो कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टार्टिंग यानी फर्स्ट हाफ में, फिल्म के फर्स्ट हाफ में बहुत ही ज्यादा यूज कर रहे थे। और उस वर्ड का नाम था चूतियास्टिक। ये चूतियास्टिक वर्ड वैसे खाली पीली के लिए आप रख सकते हो कि ये बहुत ही चूतियास्टिक मूवी या फिर चूतियास्टिक कॉन्सेप्ट है। तो कितनी बार गाली दे रहा हूँ यार। तो भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ, मुझे स्टार्टिंग का 10 से 15 मिनट घंटा नहीं समझ में आया कि स्टोरी के अंदर में बोला क्या जा रहा है। शायद साउंड की प्रॉब्लम थी या पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया। कुछ टाइम के बाद में जब वो अपनी बीवी के साथ में क्वालिटी टाइम बिताने के लिए बांद्रा बैंडस्टैंड के पास जाता है और वहां पे जाकर के बहुत सारा कॉमेडी करता है और वहीं पे किसी 5 स्टार होटल में पहुंच जाता है, एक रिसोर्ट में, जहाँ पे पहुंच करके वो बहुत ही बुरी तरीके से सिस्टम के साथ खेल जाता है। और वहां पे देख करके बहुत इंप्रेस होता हूँ मैं कि बॉस बंदे के पास ना एजुकेशन डिग्री ये मायने नहीं रखता, बंदा कितना स्मार्ट है ना ये मायने रखता है, वो किस तरह से लोगों की ले डालता है वो मायने रखता है। जो बंदा कटिंग खरीदने से पहले भी अपना जेब टटोलता है, वो किस तरह से 5 स्टार होटल में जाकर के अपनी वाइफ के साथ में मस्त में बियर घटक रहा होता है, वो देखने लायक है। अब मजाक मजाक में जो है उसकी बीवी जो है बच्चा पैदा कर देती है। आई मीन मजाक मजाक में नहीं है, वो वही बोल करके घुसा होता है, वही बोल करके वहां पे लेटा होता है स्विमिंग पूल की साइड में कि यार प्रेग्नेंट है, जाने देना, तू देख जाके देख, कुछ और काम देख। तो भाई वहां पे सीरियसली पहले वो मजाक कर रही होती है कि पेट में दर्द है, फिर अचानक से सीरियस में दर्द होता है और वहां पे बच्चे का डिलीवरी होता है। जब डिलीवरी होता है तभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो ये सोच लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने बेटे को जीनियस बना के छोड़ेगा। और वो जीनियस बनाने का जो तरीका होता है ना बॉस, हैट्स ऑफ। और शायद ना जाने कितने लोगों ने ऐसा किया होगा अपने बच्चों के साथ में, जैसे कि हर माँ बाप कहते हैं मेरा बच्चा ये कर लेता है, मेरा बच्चा वो कर लेता है, जबकि बच्चा घंटा कुछ नहीं कर पाता है। और हर बच्चा अपने माँ बाप के नजर में हीरो ही होता है, हर बच्चा अपने माँ बाप के नजर में जीनियस ही होता है। तो भाई यही चीज को यहाँ पे बहुत ही अलग तरह से दिखाया गया है। और आप अगर फ्रेश कंटेंट ढूंढ रहे हो तो ये वो फ्रेश कंटेंट है, लेकिन आपको स्टार्टिंग का जो 10 मिनट है उस पर आपको बलिदान देना पड़ेगा या फिर शायद आपको जीनियस होना पड़ेगा। और मैं उतना जीनियस नहीं हूँ शायद। बच्चे के साथ में मिलकर के नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिस तरह से प्लान कर रहा होता है कि किस तरह से लोगों को बनाया जाए और किस तरह से दुनिया जो है लोगों को अपने सर पे चढ़ाती है, वो उस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अलग तरह से यूज करता है। अपने बच्चे को घर पे बैठा करके रट्टा लगवाता है और रट्टा लगवा करके उसको ले आता है दुनिया के सामने में। बच्चा बहुत ही डिफरेंटली, मतलब नॉर्मल बच्चों से बहुत ही डिफरेंटली बिहेव कर रहा होता है कि वो कुछ और ही सोचता है, वो कुछ और ही जानना चाहता है, जो कि ऐसा होता नहीं है। और इस तरह से कहानी चली रही होती है, अच्छी खासी लाइफ गुजर रही होती है, हर कोई आओ भाव दे रहा होता है, कहीं ना कहीं बच्चे को बुलाया जा रहा होता है कि अचानक से एक दिन ऐसा होता है कि भाई साहब घपाघप के चक्कर में बच्चे को घर से बाहर भेजते, जा बेटा बाहर से ऑक्सीजन लेकर आ। यहाँ पे भाई माँ बाप घपाघप में बिजी है तो वहां पे बच्चा भी जा करके मतलब घपाघप नहीं करता है, फ्यूचर में आने वाली आइटम को सेट कर रहा होता है। हाँ भाई, सेट करने के चक्कर में बंदा जो है बग देता है कि ये सारी चीजें जो भी है, मतलब वो जीनियस है, लोगों को बहुत ही अलग दिख रहा होता है, वो हर चीज को बहुत अच्छे से जानता है, वो राज खोल देता है अपनी फ्यूचर गर्लफ्रेंड के सामने में कि मैं कोई जीनियस नहीं हूँ, मुझे भी कुछ याद नहीं रहता है। लड़की बोलती है अच्छा तू जीनियस नहीं है तो ऐसे ही तू पास हो जाता है, 100% मार्क्स ऐसे ही आ जाते हैं। तो बोलता है पापा जो है पेपर लिख करके लाते हैं। यकीन मानो आज तक मैंने सुना था 10वीं 12वीं का पेपर लीक होता है, प्राइमरी स्कूल के बच्चे का पेपर लीक करके बाप लाता है और उसको रट्टा लगवाता है और फिर वो 100% मार्क्स लेकर के आता है। तो भाई काफी अमेजिंग लगता है। भाई ये राज खुल जाने के बाद में धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाता है। अब पॉलिटिशियन जो उसके साथ में जुड़े होते हैं, एक बहुत बड़ा मतलब रिसर्चर जुड़ा हुआ है उसके साथ में, और ये सारी चीज चल रही होती है। अचानक से जब राज खुलता है, रायता तो फैलता है, लेकिन उस रायता के फैलने के बाद में उस सिचुएशन का हैंडल किस तरह से किया जाता है, यही पूरी स्टोरी आपको देखने को मिलेगी सीरियस मैन के अंदर में। इस फिल्म के अंदर में बहुत ही बड़ा सा मैसेज छुपा हुआ है, आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से हर माँ बाप अपने बच्चे को जो है बहुत ही ज्यादा जीनियस बनाने के चक्कर में उनसे उनका बचपना, उनसे उनका इनोसेंट और उनको झूठ बोलना सिखा देते हैं, उनको मतलब खींच खींच के लंबा करने की कोशिश में लग जाते हैं कि कैसे भी करके तू फर्स्ट आ जा, कैसे भी करके तू स्टार मार्क्स लेकर के आ, अगर तू नहीं ला सकता तो हम तेरे साथ में करेंगे। यही सारी चीज आपको दिखाया जाएगा। इस फिल्म के अंदर में एक सिचुएशन ऐसा भी रहता है जिसके अंदर में आप देखोगे कि बच्चा जो है मैड हो जाता है, हाँ वो पागल हो जाता है, बहुत ही ज्यादा वो प्रेशराइज हो जाता है, बहुत ही ज्यादा मतलब सिचुएशन के अंदर में फंस जाता है और वो अपने आप को निकाल नहीं पाता। और वो इस हुड़ में लग जाता है कि मैं अपने डैड को डिसअपॉइंट नहीं करूंगा और मैं अपने बाप को जो है अच्छा करके दिखाऊंगा। इस चक्कर में वो पागल हो जाता है, उसको दौरे आने लग जाते हैं और फिर उसको हैंडल किस तरह से किया जाता है, इस फिल्म का एंड क्या होगा वो देखने लायक है।
तो भाई इस फिल्म को मैं देना चाहूंगा 4 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार। और दोनों ही फिल्म अच्छी है। अगर आप बात खाली पीली की करो या सीरियस मैन की, लेकिन हाँ सीरियस मैन टॉप पे आता है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता तो खाली पीली देख सकते हो। खाली पीली एक लाइट एंटरटेनिंग मूवी है जिसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ ईशान खट्टर आपको एंटरटेन करते हुए दिखेंगे। यहाँ पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी आपने एज यूजुअल जो रोल है उनका हमेशा कुछ ना कुछ स्पेशल, हमेशा कुछ ना कुछ यूनिक करके दिखाना, एक नए कैरेक्टर को प्ले करना और उस कैरेक्टर को प्ले करते करते नई नई चीजों को इन्वेंट करना, वो सारी चीज आपको इस मूवी के अंदर में, सीरियस मैन के अंदर में देखने को मिलेगा। तो जाओ यार, जा करके जी लो अपनी जिंदगी। फिर से लेकर आऊंगा एक नया वीडियो जिसके अंदर में स्टोरी एक्सप्लेनेशन और रिव्यू दोनों रहेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपने इन दोनों में से कौन सी मूवी देखी है, और अगर आपने खाली पीली देखी है तो पैसे देकर देखा है, फ्री में देखा है, कैसे देखा वो जरूर बताना। और सीरियस मैन आपको कैसा लगा वो भी जरूर बताना। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे स्टार्टिंग का 10 मिनट घंटा नहीं समझ में आया, आपको समझ में आया तो प्लीज बताओ। आज मैं फेल हो गया। हमेशा स्टोरी एक्सप्लेन करता था लेकिन इस बार मैं स्टोरी एक्सप्लेन करने में फेल हो गया हूँ। तो चलो यार, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय, सायोनारा एंड हasta la vista।